कान्हा में वन्य प्राणियों के लिए 700 से अधिक जल स्रोत। कान्हा पार्क में 700 से अधिक जल स्रोत। वन्य प्राणियों के लिए कान्हा प्रबंधन ने किए पेयजल के पुख्ता इंतजाम। बढ़ते तापमान को देखते हुए जल स्रोतों पर रखी जा रही नजर। मंडला नैनपुर भीषण गर्मी की तपन से जहां आम जन का जीवन अस्त व्यस्त है, बढ़ते तापमान को देखते हुए इस बार अनुमान लगाया जा रहा है तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। इस तपन भरी गर्मी में इंसान तो पानी से अपनी प्यास बुझा ही सकता है, लेकिन कान्हा के वन्य जीवों के लिए भी कान्हा प्रबंधन ने पेयजल के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। गर्मी के सीजन में कान्हा पार्क के अंदर विभिन्न वन्य प्राणी जीव विचरण करते हैं। इनके पेयजल के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है। फील्ड डायरेक्टर SK सिंह ने बताया कि वन्य प्राणी प्रबंधन की दृष्टि से हर 4 स्क्वायर किलोमीटर में एक जल स्रोत वन क्षेत्र में होना चाहिए, जिसको देखते हुए कान्हा पार्क में वन क्षेत्र में करीब 700 जल स्रोत उपलब्ध हैं। कान्हा पार्क करीब 2200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस हिसाब से कान्हा में वन्य प्राणियों के लिए पर्याप्त जल स्रोत हैं। जहां जल स्रोत नहीं है, वहां कृत्रिम जल स्रोत निर्माण कराया गया है, जिसमें तालाब या सोसर बनाए गए हैं। वहीं गर्मी के सीजन में इन कृत्रिम जल स्रोतों में टैंकरों के माध्यम से पानी की पूर्ति की जाती है। फिलहाल कान्हा प्रबंधन के पास पर्याप्त पानी के टैंकर उपलब्ध हैं, जिसके कारण इस वर्ष गर्मी के सीजन में वन्य प्राणियों को पानी की कमी नहीं होगी। जानकारी के अनुसार वन्य प्राणियों के लिए लगातार कान्हा प्रबंधन और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्येक सप्ताह जल स्रोतों को देखा जाता है। जिन जल स्रोतों में पानी कम है, वहां का मैप तैयार कर उस कमी को पूरा किया जा रहा है। बताया गया है कि कान्हा के कुल स्रोत प्राकृतिक हैं, जहां कुछ टाइगर्स अटखेलियां करते नजर आते हैं। वहीं तैयार किए गए जल स्रोतों पर भी टाइगर्स अपना प्यास बुझाने आते हैं, जो पर्यटकों द्वारा ली गई तस्वीरों को देखा जा सकता है। कान्हा पार्क में पर्याप्त जल स्रोत है। कान्हा पार्क प्रबंधन ने बताया कि कान्हा नेशनल पार्क के कोर और बफर जोन में 700 से अधिक जल स्रोत हैं, जिसमें बफर जोन के करीब 173 जल स्रोत स्थित हैं। इन सभी जल स्रोतों में वन्य प्राणियों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है। वहीं कोर जोन में करीब 90 तालाब से ऊपर हैं, करीब 70 वाटर होल्स और 1 सैकड़ा से अधिक 12मासी नदी नाले मौजूद हैं, जिनमें अभी वन्य प्राणियों के लिए पर्याप्त पानी है, जिसके कारण इस गर्मी के सीजन में वन्य प्राणियों को जंगल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अधिकारी कर रहे हैं वन क्षेत्र का भ्रमण। कान्हा पार्क प्रबंधन ने बताया कि इस गर्मी के सीजन में कान्हा के वन क्षेत्रों में प्रतिदिन सभी गश्ती और भ्रमण कर यहां जल स्रोतों के साथ अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। बताया गया है कि कान्हा नेशनल पार्क के वन क्षेत्र कान्हा, किसली, मुक्की, सुखार, भैंसाघाट, सरही, फैन, खटिया, सिझौरा, मोतीनाला, गढ़ी, खापा, समनापुर परिक्षेत्र में स्थित जल स्रोत पर अधिकारी कर्मचारियों की नजर है। विगत दिवस कान्हा पार्क के क्षेत्र संचालक, सहायक संचालक ने अपने हमराह स्टाफ के साथ कान्हा के जंगल का भ्रमण किया। इन्होंने बीट, नकटी घाटी, बोनीपाट क्रमांक 138 से कोदाई दादर क्रमांक 109 का भ्रमण में फायर लाइन से होते हुए खजराही बीट, बड़पानी वन क्षेत्र का भ्रमण करते हुए गंगार नाला के जल स्रोत को चेक किया। कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक और सहायक संचालक ने वन क्षेत्रों के जल स्रोत की जांच करते हुए राजा कछार, गंगार नाला, एनीकट तक 8.5 किलोमीटर में जंगल की गश्ती करते हुए फायर सीजन और वन्य प्राणियों के लिए किए गए पेयजल की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही कान्हा के उप संचालक ने भी हमराह स्टाफ के साथ वन्य गश्ती करते हुए घोरेला से मुक्की का भ्रमण किया। वन कर्मी कर रहे जल स्रोतों की सफाई। कान्हा नेशनल पार्क के वन क्षेत्र में वन्य प्राणियों के लिए सैकड़ों कृत्रिम और प्राकृतिक जल स्रोत हैं। वन परिक्षेत्र के जंगल में स्थित जल स्रोत पर वन अमले द्वारा नजर रखी जा रही है। गर्मी के सीजन में वृक्षों के पत्ते झड़ते हैं और जल स्रोतों में गिर जाते हैं। प्रतिदिन जंगल के जल स्रोतों की सफाई तैनात दल द्वारा की जा रही है। जल स्रोत की बारीकी से भी देखा गया, जिससे कहीं शिकायतों ने जल स्रोतों में वन्य प्राणियों की शिकार के लिए कई जहरीली चीज कोई ना मिलाई हो। शिकारियों द्वारा जहरीली चीज मिलाई जाने की आशंका रहती है। इसके साथ ही जिन जल स्रोतों में पानी कम है, उन जल स्रोतों में पानी का भराव भी कराया जा रहा है।